नीमच में महिला स्वयं सहायता समूह संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मिड डे मील और आंगनवाड़ी पोषण योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को उठाया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने आज कलेक्टर कार्यालय पर एसडीएम संजीव साहू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य रूप से रसोईया बहनों के बकाया मानदेय और पिछले 3 माह से बकाया राशि को लेकर आवाज उठाई गई है। 5 सूत्रीय ज्ञापन में नियमित भुगतान, नौकरी की सुरक्षा और बीमा जैसी मांगे प्रमुख रूप से शामिल है। संघ के खाद्यान्न और धनराशि का 100% आवंटन, स्वयं सहायता समूह के अनुबंधों की सुरक्षा, आंगनवाड़ी रसोइयों का सम्मानजनक मानदेय और झूठे बर्तनों की सफाई के लिए सहायक नियुक्त करने की भी मांग की है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड केंद्रीकृत किचनों और एनजीओ आधारित ठेका प्रथा का विरोध करते हुए महिला समूहों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। संघ ने इस पर शीघ्र निर्णय लेकर हजारों महिला कार्यकर्ताओं को राहत देने का आग्रह किया है। लोग आए कौन से संगठन से हैं, क्या मांगते हैं आप लोग? जी हमारी मुख्य मांगे तो ये है कि हम रसोईया बहनें सभी हमारे साथ आई है ना। हम एमडीएम संगठन से हैं। मैं माया पाटीदार हूँ और हमारे संगठन में जितनी सारी सभी बहनें आई हैं, सभी की कुछ ना कुछ समस्याएं 3-3 महीने से हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। जब हम काम तो रसोईया का कर रहे हैं, स्कूल के अलावा कहीं कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अब सरकार हमें 3-3 महीने का पेमेंट नहीं देती है, तो बाकी खर्चा कैसे चलाए? और पेमेंट देती है तो वो भी मतलब 1 महीने का दे, 2 महीने का बाकी रखे, तो भी हम किराने की दुकान का जो रहता है हमारा बकाया, वो भी हम नहीं दे पाते हैं उनको। और जैसे कि हम गैस की टंकी वगैरह, इसके भी पैसे नहीं आते हैं, ये भी कम पड़ रहा है। हमारे खाद्यान्न भी हमें पूरा नहीं मिल रहा है। जो बच्चों की जो संख्या दर रहती है उसके हिसाब से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। और क्या मांगे हैं आप लोग? और हमारी सरकार से मुख्य मांग तो ये है कि जिस प्रकार वो लाडली बहनों के जो पेमेंट समय पे करती है ना, जो लाडली बहनों की जो किस्त समय पे जो तारीख फिक्स कर रखी है, उसी प्रकार हमारे भी जो पेमेंट की तारीख कुछ भी फिक्स करे। क्योंकि हम 3-4 महीने से काम करते हैं रेगुलर और पेमेंट नहीं आता है, तो फिर कैसे क्या चलाए हम? पेमेंट क्या काय के लिए रोका गया, मतलब काय के लिए रोक रहा, क्या बता रहे हैं आपको? कहाँ से होता है? ये एमपी लेवल से होता है कि यहीं से डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है, क्या रहता है? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं होता है, एमपी लेवल से होता है। ये बता रहे हैं कि अभी अमाउंट नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, तो शासन के पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन कब तक आएंगे? 3 महीने तो हो गए, अभी तक नहीं आए। नीमच जिले में कितनी रसोइयाँ हैं, कितने लोग? 2200 रसोईया है नीमच जिले में। और सब किसी के ही नहीं आया पेमेंट? नहीं, किसी के नहीं आया। 800 समूह है, पूरा मध्य प्रदेश परेशान है इस चीज़ से। और फिर किचन सेट जो है, अभी हमारे जो रसोईया है दीदी, तो किचन सेट की बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति थी और वहाँ खाना पका रहे थे, तो उनके ऊपर छत वो गिर गई, तो उनकी बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई, वो अस्पताल में एडमिट है। तो कम से कम हमारे जो रसोईया बहनें हैं, तो उनके लिए बीमे की भी कुछ ऐसी रखे, ताकि उनको अगर कल से कुछ हो जाए तो कहीं परेशान नहीं होना पड़े उनको। आपका नाम? मेरा नाम माया पाटीदार, नीमच के पास। तो ये खाना पकाने की लागत बकाया चल रही 3 महीने से, हम कहीं से करें गुजारा हमारे खाने का। और ये जो मैकेनाइज्ड किचन की जो है, ये हम चाहते हैं कि इस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान देने, तो हम इतने सारे बेरोजगार महिलाएं हो जाएंगी। 3 महीने का कितना राशि एक रसोइये का बाकी है? रसोइये का तो नहीं बाकी है, रसोइये के तो जून से बाकी है। बाकी तो हमारी जो वो लागत राशि है जो खाना पकाने की, वो बाकी है। कितनी बाकी है? अप्रैल से बाकी है। कितनी होगी अमाउंट में? अमाउंट में तो सर वो सबके लाभों में ही होगी, वो तो सबकी अलग अलग है। आपका नाम? प्रियंका गोस्वामी। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं।
और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।